अगर आप इगुआना को पालतू जानवर के रूप में रखने पर विचार कर रहे हैं, तो आपको क्या पता होना चाहिए? एक इगुआना लंबे शरीर वाले तथा दीर्घजीवी छिपकलियां हैं। इगुआना बहुत बड़ी छिपकलियां होती हैं जो कैद में 20 या उससे ज्यादा साल तक जीवित रह सकती हैं और नाक से लेकर पूंछ की नोक तक 6 फीट तक बढ़ सकती हैं। उनके शरीर की आधी से ज्यादा लंबाई उनकी पूंछ की वजह से होती है। वयस्क नर का वजन 9 पाउंड तक हो सकता है। कुछ खास तौर पर बड़े इगुआना का वजन 18 पाउंड तक हो सकता है, जबकि छोटी मादाएं 7 पाउंड तक बढ़ सकती हैं। इसलिए अगर आप इगुआना पालने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक बहुत बड़ा टैंक या जिसमें जानवर आराम से लेट सके और घूम सके। जबकि छोटे इगुआना को एक्वेरियम में रखा जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, वे आमतौर पर टैंक से बड़े हो जाते हैं और उन्हें एक बंद जगह या छोटे कमरे में रखा जाना चाहिए। इगुआना का बाड़ा इगुआना से कम 2 गुना लंबा होना चाहिए और कम से कम 6 फीट ऊंचा होना चाहिए। 2 इगुआना को गर्म और चिपचिपा खाना पसंद है। इगुआना को 90 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास का धूप सेंकने वाला क्षेत्र पसंद है। 3 वे सूर्य उपासक हैं। कई अन्य सरीसृपों की तरह इगुआना को अपनी त्वचा में विटामिन डी बनाने के लिए यूवी प्रकाश की आवश्यकता होती है, जो उन्हें अपने भोजन से कैल्शियम अवशोषित करने में सक्षम बनाता है। यूवी प्रकाश को कांच से फिल्टर नहीं किया जा सकता है, जैसे कि खिड़की के माध्यम से। इंडोर यूवी बल्बों को हर 6 महीने में बदलना चाहिए, क्योंकि यूवी स्पेक्ट्रम जल जाता है, भले ही प्रकाश अभी भी चमक सकता है। यूवी कैल्शियम अवशोषित करने में सक्षम बनाता है। यूवी प्रकाश को कांच से फिल्टर नहीं किया जा सकता है, जैसे कि खिड़की के माध्यम से। इंडोर यूवी बल्बों को हर 6 महीने में बदलना चाहिए, क्योंकि यूवी स्पेक्ट्रम जल जाता है, भले ही प्रकाश अभी भी चमक सकता है। प्रकाश के बिना घर के अंदर रखे गए इगुआना में मेटाबॉलिक हड्डी रोग विकसित हो जाएगा, जिसमें वे अपने कंकाल से कैल्शियम निकालते हैं, जिससे नरम हड्डियां दबाव में मुड़ जाती हैं और टूट जाती हैं। मेटाबॉलिक हड्डी रोग अंततः घातक होता है, लेकिन अगर जल्दी निदान किया जाए तो इसका इलाज किया जा सकता है। इस कारण से सभी इगुआना को पहली बार प्राप्त होने पर पशु चिकित्सक द्वारा जांच की जानी चाहिए और उसके बाद कम से कम हर साल यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे स्वस्थ हैं। इगुआना त्वचा उतार देते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, इगुआना अपनी त्वचा को छोड़ते हैं और जीवन भर ऐसा करते रहते हैं। युवा जानवर हर साल कई बार अपनी त्वचा को छोड़ते हैं और बड़े जानवर कभी कभी साल में केवल एक बार ही अपनी त्वचा को छोड़ते हैं। जब वे अपनी त्वचा को छोड़ते हैं, तो उनकी त्वचा अपारदर्शी हो जाती है, उनकी त्वचा का रंग फीका पड़ जाता है और वे आमतौर पर अपनी आंखें बंद करके और अपने शरीर को फुलाकर स्थिर बैठे रहते हैं, ताकि छूटती हुई त्वचा को ढीला करने में मदद मिल सके। वे अक्सर अपने शरीर को पिंजरे में रखी वस्तुओं से रगड़कर त्वचा के छिलकों को खुरचते हैं। त्वचा के छिलकों को हटाने में कई दिन लग सकते हैं। यह जानवर के बाड़े में नमी के स्तर और पालतू जानवर के पास रगड़ने के लिए पत्थर या अन्य वस्तुएं होने पर निर्भर करता है। 5 वे सब्जियों के प्रति पागल हैं। इगुआना शाकाहारी होते हैं, जो जंगल में मुख्य रूप से सब्जियां और फल खाते हैं। कभी कभी कीट, घोंघा या पक्षी के अंडे भी खा लेते हैं। पालतू इगुआना को कम से कम पशु प्रोटीन के साथ सब्जी आधारित आहार दिया जाना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक पशु प्रोटीन का सेवन गुर्दे पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। यदि वे पूंछ से बंधे हुए हैं या अगर पूंछ फंस जाती है और वे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कभी कभी पालतू इगुआना अपनी पूंछ खो देते हैं यदि वे उन्हें किसी कठोर सतह पर मारते हैं या यदि उन पर पैर रखा जाता है। 7 इगुआना के पास एक अतिरिक्त आंख है। इगुआना की न केवल बहुत अच्छी दृष्टि होती है, वे रंगों के साथ साथ यूवी प्रकाश को भी स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, बल्कि उनके सिर के ऊपर एक असामान्य प्रकाश संवेदी अंग भी होता है, जिसे पीनियल ग्रंथि या पार्श्विका आंख कहा जाता है। इस संरचना में एक सामान्य आंख की कुछ शारीरिक विशेषताएं होती हैं और यह प्रकाश परिवर्तनों के साथ साथ गति के प्रति भी संवेदनशील होती है। यह तीसरी आंख छवियां नहीं बना सकती है, लेकिन जंगली इगुआना को उनके ऊपर छिपे शिकारियों का पता लगाने में मदद करती है। 8 वे एक दूसरे से बात करते हैं। हालांकि वे संवाद करने के लिए मौखिक भाषा का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन इगुआना एक दूसरे से सिर हिलाकर और अपनी गर्दन के नीचे त्वचा के फ्लैप की हरकत के माध्यम से बात करते हैं, जिसे ड्यूलैप कहा जाता है। इगुआना एक दूसरे को नमस्ते कहने या क्षेत्रीय होने के संकेत के रूप में अपने ड्यूलैप को फैलाते हैं। वे अपने मालिकों को दृष्टि और ध्वनि से पहचानते हैं। इगुआना से अपरिचित बहुत से लोग यह नहीं जानते, लेकिन पालतू इगुआना अपने मालिकों को देखकर और आवाज से पहचान लेते हैं। इगुआना की नज़र बहुत तेज होती है और वे अपने मालिकों को साफ साफ देख लेते हैं और उन्हें पहचान लेते हैं। इगुआना अच्छी तरह से सुन भी सकते, जबकि इगुआना के पास हमारे जैसे कोई बाहरी कान नहीं होते, लेकिन इसके सिर के दोनों तरफ एक स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला कान का पर्दा होता है,
जो त्वचा की सतह के साथ जुड़ा होता है। वे मनुष्यों द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनियों से भिन्न आवृत्ति रेंज ध्वनियाँ सुनते हैं, लेकिन वे परिचित आवाज़ों और अन्य शोर को स्पष्ट रूप से पहचान लेते हैं। जबकि वे कुत्ते की तरह बुलाए जाने पर नहीं आते हैं, वे निश्चित रूप से अपने देखभाल करने वालों की प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसे ही और फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।